यहाँ पे जो लोग अपॉइंट हुए ये कितने साल तक होंगे? ये 3 इयर्स का टाइम है, 3 इयर्स। ये जो बंदा अपॉइंट हुआ कितने साल तक होगा? 6 साल तक। हर 3 साल बाद अपॉइंटमेंट होती है। अब यहाँ पे जो बंदा अपॉइंट हुआ ये कितने साल तक रहेगा? इसके 6 साल यहाँ पूरे हो रहे हैं। यानी जब ये वाला बंदा इस टाइम पे आके रिटायर हो रहा होगा अपॉन प्रोबेशन ऑफ 6 इयर्स, तो क्या ये वाला ऑलरेडी एग्जिस्टेंस होगा कि नहीं होगा? मौजूद होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल मौजूद होगा। जब ये वाला बंदा यहाँ रिटायर हो रहा होगा, यहाँ भी तो अपॉइंटमेंट हुई होगी, वो आगे 6 साल तक के लिए होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि हर 3 साल बाद जो अपॉइंटमेंट होती है, इससे क्या होता है कि हर वक्त सेनेट में लोग रहते हैं। ये जो पहला वाला 6 साल में रिटायर होगा, क्या उसके दरमियान एक और आनी क्या आ गया ना, तो क्या इसके रिटायर होने की वजह से सेनेट खाली हो जाएगा? नहीं, उसकी जगह ऑलरेडी आया हुआ है। जब ये वाला बंदा 6 साल बाद रिटायर होगा तो क्या ऑलरेडी आ चुका कि नहीं आ चुका? आ चुका है। तो इलेक्शन ये बात इसमें लिखी हुई है, इसको हाफ इलेक्टेड आफ्टर एवरी 3 इयर्स, इसलिए इसको परमानेंट लेजिस्लेटिव बॉडी कहते हैं। इसमें जो है अगर 100 इलेक्शन होनी है तो क्या होता है, यहाँ 50 हो गए, यहाँ 50 हायर हो गए। अब ये 50 वालों का जब टेन्योर पूरा हो रहा होगा तो इन 50 वालों का भी आधा टेन्योर रहता होगा। जब इन 50 वालों का टेन्योर पूरा होगा तो फिर यहाँ पे जो 50 है तो उनका आधा टेन्योर रहता होगा। तो इसीलिए हर वक्त 50 लोग जो है एग्ज्यूम करो 50 बंदे सेनेट में बैठ ही रहेंगे, मौजूद रहेंगे। क्या बात समझ आ रही? इसलिए सेनेट क्या कहते हैं? परमानेंट लेजिस्लेटिव बॉडी। नहीं समझ आई बात? नहीं आई? नहीं भी आई तो रट्टा मार लेना जी। कंपोजिशन ऑफ सेनेट। सेनेट में मुझे बताएं टोटल कितनी सीट्स होती हैं? 23 होती हैं। अक्ल के लिए बोल रहे हैं, अक्ल सही होती है बात है। अब ऐसे 100 होती है, 104 होती है। गिन ले, गिन दे। सुबह कितने? 4। हर सुबह में कितने? 23। तो 23 into 4 कितना होता है? 92। 92 ओके। फिर ये 8 है, 6 नहीं लिखा हुआ, 8 है। 8 किसके लिए? फाटा के लिए, प्लस 8 फाटा के लिए होगी। उसके अलावा 4 फेडरल कैबिनेट के, 4। आप बताओ कितनी होगी? 104। कंपोजिशन में क्या है? अच्छा, ये कॉन्सेप्ट बेसिकली ओरिजिनेट हुआ था कि जब हमने देखा नेशनल असेंबली बेस्ड ऑन पॉपुलेशन सीट्स दे रहा है, तो कुछ प्रोविंसेस जो है वो ऐसा से कमतरी का शिकार होने लगे। जिस तरह के बलोचिस्तान के वहाँ आबादी कम है तो उनकी नेशनल असेंबली में सीट्स भी कम है, और कुछ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलने लगी, जैसे कि पंजाब, वहाँ आबादी ज़्यादा है तो नेशनल असेंबली में उनकी सीट्स भी ज़्यादा है। तो इस हिसाब से कमतरी वाले चीज़ को ख़त्म करने के लिए सेनेट बनाएगा। सेनेट में कहा गया कि जितने सूबे हैं हर एक की इक्वल कंपोजिशन है, यानी बलोचिस्तान की भी 23, तो पंजाब की भी 23, केपीके की भी 23, सिंध की भी 23। इसके अलावा जो फेडरल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइबल एरियाज है फाटा, इन एजेंसीज के इनके 8 सीटें इनकी भी रखी गई हैं, और जो फेडरल कैबिनेट है उसकी भी 4 सीटें रखी गई, यानी कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की गई सीट्स की, ताकि किसी को ये ना लगे कि उनके साथ नाइंसाफी हुई है। और सेनेट में बता दूं, आपके मुल्क के ज़हीन तरीन लोग जो होते हैं सेनेट में बैठे होते हैं। मैं आपको बता दूं, नेशनल असेंबली में जो एमएलएज होते हैं ना, वो तो वोट लेके या छीन के जो मर्जी करके बन जाते हैं। सेनेट वाले जो होते हैं ना, ये आपके मुल्क के जो ज़हीन तरीन जो शार्प माइंड्स होते हैं वो सेनेटर्स होते हैं, सेनेट में बैठे होते हैं। ये बात याद रखिएगा। पर मैं आगे डिबेट नहीं करना चाहता हूँ। तो सेनेट का दूसरा नाम क्या है? अपर हाउस। कितनी सीट्स हैं? 104। ईच प्रोविंस फाटा फेडरल टेन्योर 6 ईयर। एक और नाम है इसका permanent. Why is that permanent legislative body? Because half of the members are appointed after every 3 years. जैसे नेशनल असेंबली में अपॉइंट करते थे जनाब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, सेनेट में कौन होता है? चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन। बस ये बातें आपने याद रखनी है। थ्योरेटिकल स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल आएगा, सिनेरियो से नहीं आता। क्या तक क्लियर? आगे चलें। प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन किसे कहते हैं? लॉ मेकिंग प्रोसेस को। अगर उसको किया जाता भी है लेकिन अभी हमारे सिलेबस में अपडेट नहीं हुआ। और आपको बता दूं, अगर कोई चीज़ अब लॉ चेंज हो गया, लेट्स सपोज कोई असेंबली से कोई बिल अप्रूव हो गया लेकिन हमारे सिलेबस में अपडेट नहीं हुआ अभी तक, तो हमने पेपर करते वक्त जो सिलेबस पुराने लॉ के मुताबिक था उसी तरह ही करना है, क्योंकि आईकेएफ भी उसी को देख के चेक करेगा। जब तक आईकेएफ की बुक में अपडेट नहीं होता हम उसको छेड़ेंगे नहीं।
प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेशन बेसिकली लॉ मेकिंग प्रोसेस है। सुन ले, आपको पता है लॉ मेकिंग प्रोसेस क्या होता है। कहां से बिल ओरिजिनेट होगा? असेंबली से। कहां जाएगा? सेनेट से। कहां जाएगा? प्रेसिडेंट पास कर देगा तो क्या बन जाएगा? एक्ट बन जाएगा। अब पढ़ने लगे, अगर कोई किसी को एतराज हो, कोई पास नहीं करता तो क्या करेंगे? मनी बिल कहां से ओरिजिनेट होगा? कहां जाएगा? सेनेट नहीं जाएगा, सीधा कहां जाएगा? प्रेसिडेंट पास कर देगा तो एक्ट बन जाएगा। अब देखिए तीन डिफरेंट सिनेरियोज है। पहला सिनेरियो सबसे आसान सिनेरियो, बिल बना नेशनल असेंबली में, फिर चला गया सेनेट में, सेनेट ने पास कर दिया विदाउट अमेंडमेंट्स, विदाउट चेंजेस। सेनेट को भी कोई एतराज नहीं था उस बिल पे, कोई चेंज नहीं किया, उन्होंने अप्रूव कर दिया। किसके पास चला जाएगा? प्रेसिडेंट के पास। कितने दिन के अंदर? और प्रेसिडेंट ने भी अप्रूव कर दिया तो क्या बन जाएगा? एक्ट। ये 111 जो लिखा हुआ है ये सिनेरियो 1 है आपका। ये तो बिल्कुल आसान काम हो गया। सिनेरियो 2 क्या होगा? बिल बना कहां पे? गया कहां? सेनेट ने पास किया लेकिन विद अमेंडमेंट्स। अब उस चेंजेस को क्या असेंबली देखेगी दोबारा कि नहीं देखेगी? तो दोबारा बिल किसके पास चला जाएगा? नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली को या तो उस चेंजेस पर एतराज होगा या फिर अगर नेशनल असेंबली को उस चेंजेस पर एतराज नहीं था तो फिर कहां चला जाएगा? और प्रेसिडेंट ने पास कर दिया तो एक्ट बन जाएगा। सिनेरियो 2 में एक और बात, बिल बना नेशनल असेंबली में, गया सेनेट में, सेनेट ने की चेंजेस, फिर वापस बिल कहां चला जाएगा? असेंबली में। असेंबली को वो चेंजेस पसंद नहीं है, डज नॉट अप्रूव अमेंडमेंट। असेंबली को चेंजेस पसंद नहीं आए तो फिर एक और कमरा बिठाया गया है जिस कमरे के आगे बोर्ड लगा हुआ है जॉइंट सिटिंग। इस कमरे के आगे बोर्ड क्या लगा? जॉइंट सिटिंग। जॉइंट सिटिंग में मेंबर्स बैठे होंगे असेंबली के और मेंबर्स बैठे होंगे सेनेट के। वहां बैठ के फिर वोटिंग की जाती है और वोट जिसके ज्यादा होंगे उसकी बात मानी जाएगी जॉइंट सिटिंग में। तो अल्टीमेटली अगर मैं एक बात कहूँ, जॉइंट सिटिंग में किसके वोट ज्यादा होंगे? लोग किसके ज्यादा है? तो अल्टीमेट बात भी किसकी मानी जाएगी? असेंबली की मानी जाती है। तो जॉइंट सिटिंग होगी, ये देखिएगा जॉइंट सिटिंग में कब गए? जब नेशनल असेंबली को सेनेट की गई अमेंडमेंट्स पर एतराज था। तो जॉइंट सिटिंग में, अब जॉइंट सिटिंग्स भी या तो अप्रूव कर देगा या फिर जॉइंट सिटिंग ने अप्रूव कर दिया, फिर दोबारा किसके पास बिल जा रहा है? प्रेसिडेंट अप्रूव कर देगा तो क्या बन जाएगा? एक्ट बन जाएगा। एक्ट बन जाएगा। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे? अब अभी तक सिनेरियो का बना, दोबारा सुने, 2 सिनेरियोस हो गए। बिल बना असेंबली में, कहां गया? सेनेट। सेनेट ने अप्रूव कर दिया विदाउट अमेंडमेंट्स, प्रेसिडेंट ने भी अप्रूव कर दिया। बिल बना असेंबली में, कहां जाएगा? सेनेट ने अप्रूव किया विद अमेंडमेंट्स, वापस जाएगा किसके पास? नेशनल असेंबली को उन अमेंडमेंट्स पर एतराज नहीं था, प्रेसिडेंट ने अप्रूव कर दिया। नेशनल असेंबली को उन अमेंडमेंट्स पर एतराज था जॉइंट सिटिंग में, दोनों के लोगों ने, जॉइंट सिटिंग ने अप्रूव कर दिया। प्रेसिडेंट क्या कर देगा? एक्ट कर। अगर प्रेसिडेंट जॉइंट सिटिंग में डज नॉट अप्रूव तो बात खत्म। जॉइंट सिटिंग ने अप्रूव नहीं किया तो बात खत्म। यहाँ पे कौन अप्रूव नहीं करेगा? यानी मैं अल्टीमेट अथॉरिटी किसके पास आ रही है? जिनके पास लोग ज्यादा हैं। कितने लोग ज्यादा हैं? असेंबली। दोबारा उसको छोड़। तीसरा सिनेरियो आसान है। बिल बना कहां? असेंबली में। असेंबली के बाद बिल गया कहां? सेनेट ने इस दफा चेंजेस नहीं की, बल्कि सेनेट ने बिल को या तो रिजेक्ट कर दिया या 90 दिन गुजर गए लेकिन सेनेट ने कोई जवाब नहीं दिया। या तो रिजेक्ट कर दिया या फिर कोई जवाब ही नहीं दिया। फौरन बिल कहां चला जाएगा? जॉइंट सिटिंग में। और जॉइंट सिटिंग से अप्रूव होने के बाद कहां चला जाएगा? प्रेसिडेंट से अप्रूव होने के बाद कहां जाएगा? क्या 3 साल क्लियर हुए? दोबारा सुने, मैं सुना रहा हूं, उसके बाद सुनूंगा भी। सुनिए गौर से। नेशनल असेंबली में बिल ओरिजिनेट हुआ, वहां से ओरिजिनेट होने के बाद सेनेट के पास गया, सेनेट पे को सेनेट ने कोई एतराज नहीं किया तो प्रेसिडेंट के पास गया, प्रेसिडेंट ने भी एतराज नहीं किया, एक्ट बन गया। नेशनल असेंबली में बिल बना, सेनेट के पास गया, सेनेट ने चेंजेस कर दी। अब चेंजेस के बाद बिल वापस दोबारा जाएगा असेंबली। असेंबली या तो उन चेंजेस को मानेगी या नहीं मानेगी। अगर असेंबली ने उन चेंजेस को मान लिया तो प्रेसिडेंट से होते हुए एक्ट बन जाएगा। अगर असेंबली ने उन चेंजेस को नहीं माना तो जॉइंट सिटिंग में जाएगा, जॉइंट सिटिंग से अप्रूव होने के बाद प्रेसिडेंट के पास जाएगा और एक्ट बनेगा। तीसरा सिनेरियो, बिल बना नेशनल असेंबली में, गया सेनेट के पास, सेनेट ने रिजेक्ट कर दिया, सेनेट ने 90 दिन में कोई रिप्लाई ही नहीं किया, फौरन बिल कहां जाएगा? जॉइंट सिटिंग। जॉइंट सिटिंग ने अप्रूव कर दिया तो प्रेसिडेंट ने अप्रूव कर दिया तो एक्ट। ये 3 स्टेप है। लेकिन क्या प्रेसिडेंट रिजेक्ट भी कर सकता है कि नहीं कर सकता? नॉर्मली डज नॉट अप्रूव हो सकता है। तीनों सिनेरियो में कहीं पे भी प्रेसिडेंट ने गलती से अप्रूव कर दिया, यानी कि नेशनल असेंबली बिल बनाया, सेनेट को एतराज नहीं था, प्रेसिडेंट को एतराज था, सेनेट ने अप्रूव कर दिया।
जब प्रेसिडेंट अप्रूव नहीं करेगा बिल वापस कहां जाएगा? जॉइंट सिटिंग। और जॉइंट सिटिंग में फिर क्या हो जाएगा? अगर एक दफा प्रेसिडेंट ने बिल अप्रूव नहीं किया और जॉइंट सिटिंग में बिल चला गया और जॉइंट सिटिंग ने उस बिल को अप्रूव कर दिया, अब प्रेसिडेंट पर लाजम है, मस्ट है कि वो अप्रूव करेगा, डिसअप्रूव नहीं करेगा। अगर प्रेसिडेंट ने डिसअप्रूव किया और जॉइंट सिटिंग ने अप्रूव कर दिया और प्रेसिडेंट फिर से डिसअप्रूव करने जा रहा है, तो प्रेसिडेंट पर मैं आपको बता दूं इस केस में आर्टिकल 6 लग जाएगा, कौम या मुल्क के साथ गद्दारी का आर्टिकल लग जाएगा। तो अब उस पर कंपलसरी है कि अप्रूव करें। कब? जब पहली दफा बिल आया या रिजेक्ट हुआ, फिर जॉइंट सिटिंग से अप्रूव हो गया, फिर रिजेक्ट नहीं कर सकता। ये 4 डिफरेंट सिनेरियोस थे लॉ में। ये फ्लो चार्ट मल्टीपल टाइम पूछ चुका है आपसे, मल्टीपल टाइम। अगेन मैं सुनाने जा रहा हूं, उसके बाद इससे पूछूं तो सुनाएगा। बिल बना नेशनल असेंबली में, नेशनल असेंबली से पास होकर गया सेनेट के पास, सेनेट को कोई एतराज नहीं था, फिर चला गया प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट ने अप्रूव कर दिया, एक्ट बन गया। बिल बना नेशनल असेंबली में, नेशनल असेंबली से बन के गया सेनेट के पास, सेनेट ने उसमें चेंजेस कर दी। अब चेंज हुआ बिल जाएगा वापस असेंबली में, असेंबली में हम चेंजेस पर एतराज नहीं किया तो प्रेसिडेंट के पास चला गया, प्रेसिडेंट ने पास करके एक्ट बना दिया। चेंज हुआ बिल नेशनल असेंबली में जब गया तो असेंबली को उस पर एतराज था, तो अब कहां जाएगा? जॉइंट सिटिंग में, वहां से अप्रूव हो गया, कहां जाएगा? प्रेसिडेंट के पास। बिल बना नेशनल असेंबली में, गया सेनेट के पास, सेनेट ने या तो 90 दिन में जवाब नहीं दिया या फिर 90 दिन के अंदर ही रिजेक्ट कर दिया, फौरन बिल कहां जाएगा? जॉइंट सिटिंग, वहां से अप्रूव हो गया, कहां जाएगा? प्रेसिडेंट, एक्ट बन जाएगा। बिल आया प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट ने अप्रूव नहीं किया तो वापस बिल कहां जाएगा? जॉइंट सिटिंग। अब जॉइंट सिटिंग ने अप्रूव कर दिया, फिर बिल कहां जाएगा? अब प्रेसिडेंट के पास एक ही ऑप्शन है, अप्रूव करना, अगर नहीं किया तो आर्टिकल 6। और मनी बिल के केस में मनी बिल कहां से बनेगा? कहां जाएगा? क्या प्रेसिडेंट के पास जाएगा? किसके पास नहीं जाएगा? सेनेट के पास नहीं जाएगा। क्या ये बात समझ आई है? आप कौन सुनाएगा? एनी वॉलंटियर? एनी वॉलंटियर को सुना दे। एक बॉयज और एक गर्ल्स की तरफ से कुछ सुनाएगा तो छुट्टी होगी। किसी को समझ नहीं आ रहा? कहानी है तो कैसे करने वाली कहानी है, किसी की तरह आसान सी कहानी। वैसे वापस कहा था, मुझे भूल भी गई कैसे कहो कहानी ठीक है, वो सुना देगा कोई? चलो वो भी नहीं आता। तुम लोग इस काबिल हो कि तुम लोग छुट्टी दी है, शाम तक बताऊंगी। खुद से सुना दो, मैं सबसे सुनूंगी। चलें, दो मिलकर सुना दो। 2 लड़कियां 2 लड़के, 2 3 5 कर लेते, 2 मिलकर सुना दे। एक है सर, आधा मैं सुनाऊंगा, आधा मेरा एक दोस्त सुनाएगा। अब डिस्कस कर लें, बस एक ही करके सुनूंगा, पूरा सुनेगा, चारों सुनूंगा, जो प्रोसेस है वो अलग करके सुनेंगे। नहीं आप पूछ लेंगे इससे क्या है, मजा वैसे आएगा जब एक में बोला। 2 पार्टनर्स कौन है यहाँ से? इनका पार्टनर कौन है? अकेले सुना रही हो? आपने गलत सुना ना, आप बैठे नहीं कि बाकी खड़े। ठीक है, आप बैठ चले उधर भी देखो। नेशनल असेंबली से बिल पास होगा तो सबसे पहले सेनेट को जाएगा, सेनेट अगर किसी अमेंडमेंट के बगैर वो पास कर दे तो अपने प्रेसिडेंट के पास जाएगा, प्रेसिडेंट ने अप्रूव कर दिया, एक्ट बन गया, बात कर। सेकेंड है बिल पास होगा नेशनल असेंबली से और फिर वो सेनेट में जाएगा, सेनेट उसमें कुछ अमेंडमेंट्स करेंगे, जब कुछ अमेंडमेंट्स करेंगे उसके बाद वो दोबारा नेशनल असेंबली में जाएगा। नेशनल असेंबली को अगर वो अमेंडमेंट्स वो उस पर एग्री करते हैं तो फिर प्रेसिडेंट के पास चला जाएगा, वो अप्रूव करेगा। अगर वो एग्री नहीं करते तो फिर वो जॉइंट सिटिंग में जाएगा, जॉइंट सिटिंग में जाएगा तो उधर जो मेजॉरिटी, जो जिस डिसीजन पे मेजॉरिटी वोट्स होंगे वो वाला एक्सेप्ट होगा और वो फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगा और वो एक्सेप्ट करेगा। थर्ड केस है कि जब सेनेट कोई बिल नेशनल असेंबली कोई बिल पास करेगा, वो सेनेट डिसअप्रूव कर देगा तो वो फिर जॉइंट सेटिंग में जाएगा और जॉइंट सेटिंग से अगर जॉइंट सेटिंग ने अप्रूव कर दिया तो प्रेसिडेंट के पास जाके वो एक्ट कर देगा। अगर उन्होंने रिजेक्ट कर दिया तो फिर वो उसको रिजेक्ट कर दिया। अगर कोई भी बिल प्रेसिडेंट के पास आया और रिजेक्ट हो गया, फिर बिल प्रेसिडेंट के पास आया वो रिजेक्ट हो गया, रिजेक्ट होने के बाद वो जॉइंट सेटिंग में गया, वहाँ से अप्रूव हो गया, वहाँ से अप्रूव कर तो अब प्रेसिडेंट मस्ट से अप्रूव करेगा, बस कोई और ऑप्शन नहीं। और एक और बिल रह गया मनी बिल, वो डायरेक्ट वो उसमें सेनेट का कोई काम नहीं है, वो नेशनल असेंबली में जाएगा,
जाएगा, उसके बाद प्रेसिडेंट के पास आएगा, फिर उसको approve हो जाएगा। ये क्लैपिंग करें इनके लिए कुछ। पता नहीं जब तुम लोग से क्लैपिंग करा तो मुझे तुम लोग का पेशा याद आया था, मुझे लगता है शायद मार्ट में जाने के बाद कुछ और करते हो। अक्सर मैं मरकज में तुम लोग कैटेगरी के लोग देखता रहता हूँ। हाँ अब गैरत कर लो यार। वहीं पे नेशनल असेंबली से प्रेसिडेंट के पास गया और वो डिसअप्रूव था, हाँ तो फिर किसके पास गया? तो फिर जॉइंट डिस्ट्रिक्ट में कौन बैठा होगा? वही वही चलता रहेगा, तो फिर अप्रूव हो जाएगा वहाँ से, फिर प्रेसिडेंट को मानना पड़ेगा। तो देखिए प्रेसिडेंट का कितना मेन रोल है, अहमियत देख रहे हो उसकी, औकात नजर आ रही है आपको। जी लड़कों में से अकेली लड़की ने सुना दिया। चले शर्जील, ओके अगर ये इसकी आवाज मुझे आई ना, ये बोलता नजर आया ना, तो तुम भी खड़े में खड़ा कर, तुमको कम से बैठ रहे चुप 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 खामोश सुनिएगा। जी शर्जील, इज्जत दाव पे लग गई। नेशनल असेंबली में बनाया बिल, सेनेट बनाया, सेनेट ने उसको कोई इतराज नहीं किया, उसको ऐसे अप्रूव कर दिया। वो प्रेसिडेंट के पास आइए, वहाँ से अप्रूव हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, फिर उसने दोबारा बिल बनाया नेशनल असेंबली ने, फिर सेनेट के पास आया, सेनेट ने उसको अमेंडमेंट कर दी और फिर दोबारा से वो नेशनल असेंबली के पास जाएगा। अगर तो वो नेशनल असेंबली को एक्सेप्ट कर लिया तो प्रेसिडेंट के पास जाएगा, अप्रूव हो जाएगा। हाँ और अगर उसमें पसंद नहीं आए तो फिर वो जॉइंट सिटिंग में चला जाएगा। ठीक है, जॉइंट सिटिंग में जब अप्रूव हो जाएगा तो प्रेसिडेंट के पास आ जाएगा, वो प्रेसिडेंट उसको ठीक है। approve करेगा। तीसरा ये है कि अगर उसने बिल बनाया नेशनल असेंबली ने, सेनेट के पास आया, सेनेट ने उसको 90 दिन तक जवाब नहीं दिया या रिजेक्ट कर दिया, हाँ वो चला जाएगा जॉइंट सिटिंग में, ठीक है। वहाँ से अप्रूव हो गया तो फिर प्रेसिडेंट के पास चला जाएगा।